तो बता दीजिएगा। आज की क्लास का जो मेन मोटो है वो है आपका लर्निंग कंसेप्ट को थॉरो रिवीजन करना। ठीक है, तो हम आज पूरी क्लास में लर्निंग पर ही बात करेंगे। राइट, हिंदी में कहें तो अधिगम। सबसे पहले प्रश्न बनता है, अब यहाँ पर आप लोग के पास इसको कम रहेगा कुछ बोलने का, पूछने का। अगर आप चाहें तो इंटरप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ सुनते हुए चलिए आप लोग। जहां पर कोई चीज आपको लगता है कि ये थोड़ा समझ में नहीं आई है तो वहां पर आप मुझे रोक लीजिएगा। ठीक है, तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, क्या है अधिगम? है ना, एक सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि लर्निंग इज ऑल अबाउट द चेंज, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। हमारे जो व्यवहार है, जो भी हम व्यवहार अभी तक कर रहे हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन अगर आता है तो वो लर्निंग है। परिवर्तन चाहे आपका सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, डिजायर्ड हो या अनडिजायर्ड हो। आप अगर देखें तो किसी बच्चे को आपने फ्री छोड़ दिया, उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं था अभी तक, लेकिन जिस माहौल में वो रहा वहां पर उसने अपशब्द बोलना, स्लैंग लैंग्वेज यूज करना सीख लिया। आप तो डिजायर नहीं कर रहे थे ना उससे, आप तो नहीं चाह रहे थे कि वो ये सीखे, बट वो सीख लिया। तो समझ रहे हैं आप, लर्निंग तो है ही ना, है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना। जी सर। यस सर। तो ये यस इस प्रकार से जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो फ्री होल्ड लर्निंग के फॉर्म में देखी जाती है। फ्री होल्ड लर्निंग मतलब कि जहां से जो मिला वो बच्चा सीखता हुआ चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बच्चे को भाषा ज्ञान दे रहे होंगे तो अच्छी भाषा, है ना, या फिर सही शब्दों का चयन करना उसको सिखाएंगे। तो वहां पर आपने प्लानिंग की है, आप प्रॉपर फॉर्मल तरीके से उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान्ड है सब कुछ, तो वहां पर डिजायरेबल लर्निंग ही होगी। जो आपने चाहा वही बच्चा सीखेगा। ठीक, तो सिर्फ ये कह देना कि लर्निंग इज डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा अधूरा सा लगता है। राइट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंज इन बिहेवियर, जो भी चेंज हो गया वो लर्निंग है। अभी आप लोग जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हों, लेकिन कुछ एक आध कंसेप्ट हो जहां पर थोड़ा सा आपको डाउट हो। जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज होगा? तो वो चेंज ऐसा होगा कि क्लास से पहले जब आपसे कहा जाएगा कि आप लर्निंग की जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, उसको डिस्क्राइब करिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस में कमी आपको लगेगी अपने। बट पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर जब आपसे कहा जाएगा कि अब डिस्क्राइब करिए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ डिस्क्रिप्शन अपना जो भी है आपका व्याख्या दे सकते हैं। तो बिहेवियर में क्या चेंज हुआ? पहले कॉन्फिडेंस कम था, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दैट्स इट, यही बिहेवियरल चेंज है। ठीक, किसी भी रूप में हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि लर्निंग को किस रूप में समझें। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिफाइन की जाती हैं, जैसे कि लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग को एक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, उत्पाद नहीं है मतलब। अब ये प्रोसेस क्यों है, उत्पाद क्यों नहीं है, ये समझिए। लर्निंग से क्या होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो लर्निंग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका व्यवहार। ठीक है, लर्निंग एक रास्ता है जिससे कि आप अपने व्यवहार रूपी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो अधिगम है वो एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो कि गतिमान रहती है, और उस गतिमान प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्तित्व खड़ा होता है जो कि उसका प्रोडक्ट कहलाता है। फिर दूसरा है आपका पॉइंट कि
इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे आपके अनुभव होते हैं, यानी अनुभव एंड ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। ठीक है, अनुभव मतलब आपने आज से पहले बहुत कुछ देखा हो, चाहे वो घटनाओं के रूप में हो, वो किसी व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, वो सभी आपके अनुभव हैं। उन अनुभवों से आपने काफी कुछ सीखा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका अधिगम हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक दोस्त बनाया और जब भी आप उस दोस्त के साथ घूमने जाते तो वो हमेशा आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आता, या फिर आपको कोई भी आपकी पसंद की चीज खिलाता। तो आप कह सकते हैं कि दोस्त कैसे होते हैं, जो हमारी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, यानी कि जो हमारे वेलविशर्स होते हैं। ठीक है, तो वो अनुभव हो गया आपका। प्रशिक्षण होता है कि जहां पर किसी के माध्यम से, यानी कोई व्यक्ति हमको कुछ विशेष कौशल सिखाने के लिए, है ना, कुछ शिक्षण कर रहा होता है, प्रशिक्षण कर रहा होता है। जैसे कि आपको कार सीखनी, ड्राइविंग सीखनी है, तो वहां पर एक व्यक्ति चाहिए चाहिए आपको, जो एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में आपको सिखाने की कोशिश करेगा। तो एक्सपीरियंस तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही रूप में मिल सकते हैं, बट ट्रेनिंग जनरली क्या होती है, आपकी फॉर्मल फॉर्म में ही होती है। अगर घर में बड़ा भाई या पापा ही आपको अगर कार सिखा रहे हैं, तो भी एक फॉर्मल इन्वायरमेंट ही है, क्योंकि वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना, और पूरी तरह से अटेंटिवली वो उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग करके आए हुए हैं। तो जब भी प्लानिंग के साथ कोई टीचिंग, मतलब प्लानिंग के साथ जब भी कोई आपको कुछ सिखाने का प्रयास करता है, तो वही क्या है, आपका फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है लर्निंग का। ठीक है, सिर्फ स्कूल के अंदर पढ़ना ही एक फॉर्मल फॉर्म नहीं है ना। इनफॉर्मल क्या होता है, जहां पर प्लानिंग कुछ नहीं सिखाने की, पर बच्चा सीख जा रहा है। बच्चा पापा के बगल में बैठा हुआ है, पापा कार चला रहे हैं, वो ध्यान दे रहा है कि इसमें वो स्टीयरिंग कैसे यूज कर रहे हैं, और बाकी जो क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर है उसको कैसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही पापा उतरे, उसने पकड़ा एक्सीलेटर और सॉरी स्टीयरिंग, और जो जो पापा यूज करते वो करना शुरू कर दिया। हालांकि सीखा नहीं, वो एक्सीडेंट कर देगा, लेकिन ये तरीके से जब वो सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वो इनफॉर्मल है, क्योंकि पापा सिखाने की कोशिश कर ही नहीं रहे, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहा है ना, ऐसा। तो जब स्वयं के ऑब्जर्वेशन से कोई बच्चा सीखता है या कोई व्यक्ति सीखता है, तो वो ही इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है। और जब कोई वयस्क द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरे प्लानिंग के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो घर पर हो चाहे बाहर हो, वो आपका एक फॉर्मल इन्वायरमेंट कहला सकता है। फिर लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, तो लिखने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग भली बात जानते हैं, आपको रटा हुआ जैसा है ये। लर्निंग इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। तो अधिगम क्या है, हमको समायोजन करना सिखाता है वातावरण में। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। प्लीज माइक का थोड़ा ध्यान दें आप लोग ना, फिर वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट बताने की जरूरत नहीं है, इस पर तो हम काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि रिवीजन है तो यहाँ पर हर चीज नहीं चलेगी। लर्निंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड या फिर पर्पसफुल। ठीक है, यानी कि एक मिनट, चलिए। तो लर्निंग क्या है, हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब कि आप जो कुछ भी सीखने जाते हो उसका एक उद्देश्य होता है। कभी आपने ये नोटिस किया कि मतलब
बिना किसी उद्देश्य की कुछ आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं सीख पाते हो। मैं इसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कभी भी आप एग्जाम आपका होता है, माना कि कल आपका एग्जाम है, आज आप बैठे हो पढ़ने के लिए, तो आप जो जो चीजें पढ़ते हो वो आप बहुत इजीली उसको फ्रिक्वेंटली लर्न करने लगते हो, सीखने लगते हो। और वही कुछ जब पूरे साल भर में आप बैठ करके कभी मन कर रहा है पढ़ लिया, कभी मन कर रहा है नहीं पढ़ा, ऐसी कंडीशन में होते हो तो कुछ आपको याद हुआ नहीं होता है। वही चीज आपकी प्रिपरेशन में भी होती है, इससे भी आप पेडागोजी में ही तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें भी अगर आप इसी तरीके से ढिलाई से लेते हुए चलते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि कोई आपका मतलब पर्टिकुलर गोल नहीं है। अगर जो गोल लेके चलेगा, उद्देश्य परक होके चलेगा, तो हर एक चीज को समझते हुए उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ता रहेगा और उसको याद भी होता रहेगा। ठीक है, तो हर किसी अधिगम का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई अधिगम जैसी कोई चीज हो नहीं पाती। तो उद्देश्य परक होता है, लिख देता हूं मैं इसमें। अब उद्देश्य परक होने के साथ साथ तो कोई पॉइंट अगर आपको समझना होगा तो बोल दीजिएगा, हाँ। ऐसा नहीं कि ये समझ में नहीं आया तो पूछना भी क्या है करके, रटना नहीं है, हर एक लाइन को समझते हुए चलना है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है आपका कि जैसे जो लर्निंग है वो आपका, आप लोग जानते ही हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अभी क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे उनको, अभी हमने क्लास में किया नहीं है। तो वहां पर 3 डायमेंशंस बनाई जाती हैं इसकी, आपकी, है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। उसके उनके अंदर भी आपके सब पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। मतलब जो अधिगम है, अधिगम कहाँ तक होना है, अगर इसकी बात करें हम कितना सीखना है। जैसे हम ये कहें कि आपको कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए आप, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर लर्निंग थ्योरीज, आपको लर्निंग थ्योरीज कहाँ तक सीखनी है ना। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहाँ तक सीखना है आपको, सिर्फ उसको रटना है, उसके कंसेप्ट को मगअप करना है, या उनको इम्प्लीमेंट करना सीखना है। इस तरीके की जो बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर उसका कोई अंत नहीं है। तो एक व्यापक स्तर तक अधिगम आपका होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कहें कि अधिगम का जो क्षेत्र है वो असीमित है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक, फिर हम बोलते हैं कि जो लर्निंग है, लर्निंग आपकी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है क्या, बताओ। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, ठीक है, जो हर जगह विद्यमान हो। अब ये लर्निंग सार्वभौमिक क्यों है, यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कि प्रकृति का हर प्राणी सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सिर्फ इंसान ही सीख रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ते, बिल्ली, अन्य जानवर, पशु पक्षी सब सीखते हैं। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति किसी भी विषय में, है ना, कुछ भी सीखता रहता है, कुछ भी सीख सकता है। क्लियर हो गया? जैसे एक बात हम हमेशा कहते हैं कि जब आप सामान्य 5 विषय लेकर के 11th या 12th पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम हिंदी को पढ़ना बंद करेंगे और आगे से हम मैथ्स वगैरह पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। और जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमको लगता है कि अब मैथ्स खत्म होगी, फिर ग्रेजुएशन कर, पोस्ट ग्रेजुएशन होती हमारी, तो हमको लगता है अब खत्म होगी। बट वो खत्म होती ही नहीं है क्योंकि उसका कभी अंत ही नहीं है। तो हर विषय जिस प्रकार से अनंत है उसी प्रकार से उस विषय का अधिगम भी अनंत हो जाएगा। ठीक है ना? राइट, तो हर विषय में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता ही है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हर प्राणी हर कुछ ना कुछ सीखता है, और हर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषयों को सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका सार्वभौमिकीकरण के रूप में देखा जा सकता है। जनरलाइज करके देखिए तो सार्वभौमिकीकरण का मतलब ही ये होता है कि अगर उत्तराखंड के किसी सीमांत क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो अमेरिका में किसी हाई प्रोफाइल सिटी में रहने वाला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लर्निंग। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, बट इतना मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इनफ होगा लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए।
फिर हम बात करते हैं कई बार कि सीखने के जो प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो क्या क्या है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, टाइप्स ऑफ लर्निंग का टाइप्स यानी प्रकार। अधिगम पढ़ रहे तो अधिगम के ही प्रकार होंगे, तो मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ उसको। अधिगम के प्रकारों को परिभाषित करने का जो श्रेय है हो जाता है गेने को। 1970 में इन्होंने ये मतलब प्रकार दिए हैं, जिनमें से पहला प्रकार है आपका है सिग्नल लर्निंग, और ये सीक्वेंस में ही है। हाँ, दूसरा प्रकार है एसआर लर्निंग, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम इसको बोलते हैं। फिर है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम कहते हैं इसको। मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। सिग्नल लर्निंग को बोलते हैं सांकेतिक लर्न अधिगम, ऐसा लर्निंग उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, चेन लर्निंग होता है आपका श्रृंखला अधिगम। फिर है वर्बल एसोसिएटेड, सर या वर्बल एसोसिएशन जो कह लीजिए इसको आप, यानी वर्बल मतलब शब्द या भाषा, ठीक है, या मौखिक जो कह लीजिए इसको आप, और एसोसिएट मतलब होता है सहचर्य। तो शब्द सहचर्य अधिगम कह सकते हैं इसको हम। फिर है आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल मतलब होता है बहुत सारा, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है आपका विभेदीकरण, तो बहुविभेदीकरण अधिगम भी कहते हैं। फिर आपका लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, सब बहु विभेदीकरण। हाँ, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, लेकिन इंग्लिश में जरूर लिखें आप इनको। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी कंसेप्ट जब अंग्रेजी में होता है तो उसको अंग्रेजी में ही नोट करना चाहिए। अपने समझने के लिए हिंदी शब्द हिंदी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं, बट एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मानक होता है वो अंग्रेजी भाषा ही होता है ना। हो सकता है कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि बहुविभेदीकरण अधिगम, और हो सकता है किसी और किताब में कुछ और लिखा हो, बट इंग्लिश में यही लिखा होगा, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट। फिर है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। लर्निंग ऑफ कंसेप्ट मतलब संप्रत्यय अधिगम बोलेंगे इसको, संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों का अधिगम और प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बोलते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के अधिगम इन्होंने बताए हैं। तो कभी अगर आप लोगों के सपोज एग्जाम में आ भी जाता है तो आप याद रखें कि 8 प्रकार के अधिगम वो भी किसने बताए हैं, गेने ने बता रखे हैं, ठीक है। यस सर। तो अधिगम क्या है, यानी कि व्हाट इज लर्निंग, और व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रकारों में फिर से बोल दे रहा हूँ, ये प्रकार जो है विशेष है क्योंकि ये किसी एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपसे इतना ही पूछेगा, वो टाइप्स ऑफ लर्निंग में आप इनमें से कोई एक भी होगा उसको पिक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही आपके काम का है, इसके आगे काम का है नहीं। अब जो आप रिज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि 2 मिनट का समय बचा हुआ है तो इसमें फिर सिद्धांतों को डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप जब रिज्वाइन करेंगे तो वहां पर हम जितने भी सिद्धांत हैं अधिगम के उन सबको रिवीजन में लेकर के आएंगे, ठीक। तो 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और आप लोग ये जो नोट किया है इसको रिवाइज कर लीजिए।
फिर ज्वाइन करेंगे।